गाजियाबाद के अंदर आज हम हैं और राष्ट्रीय सरल पार्टी का जो दिल्ली चुनाव को लेकर आज कार्यक्रम था और जो रणनीति वहां बैठकर बनाई गई है, उस रणनीति में बड़े बड़े लोग जो रणनीतिकार हैं उनको जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं यदि एक रणनीतिकार भी मजबूत मिल जाता है, एक पिलर भी किसी बिल्डिंग को मजबूत मिल जाता है, सारे पिलर गिर जाएंगे तो वो पिलर ही मजबूती से उस बिल्डिंग को खड़ा रखेगा। और ऐसे ही पिलर की बात आज हम कर रहे हैं। कौशिक जी हमारे साथ हैं। कौशिक जी, कैसा लगा आज आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा सम्मान कह सकते हो आप, ये मिला है राष्ट्रीय सरल पार्टी की तरफ से? क्या विचार हैं आपके? मैं राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया और मैं दिल्ली में अपनी पार्टी को स्टैंड करने के लिए जी जान लगा दूंगा। और किसी तरह का इसमें हम लोग जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है उसका हम हर विधानसभा में जाकर ग्राउंड लेवल पे उसका उजागर करेंगे और इसमें हम किसी तरह का छुपाव नहीं करेंगे। हम हर तरह से ओपन करके पब्लिक को जो भी उनकी परेशानियां हैं या दिल्ली में जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हम हर समय उनके लिए खड़े रहेंगे। बात करें कौशिक जी, कहीं ना कहीं संगठन जिस पार्टी का मजबूत होगा और संगठन को मजबूत करने वाले पिलर होंगे तो वो पार्टी जरूर आगे जाती है। जैसे संजय निषाद जी का एक एग्जाम्पल है, निषाद पार्टी का। बिल्कुल आपकी तरह मीटिंग हुआ करती थी हमारे सामने, और आज 12 एमएलए हैं और राज्य मंत्री, केवल संगठन पे मेहनत किया गया। तो आज आप संगठन से जुड़े हैं, आपकी बड़ी भूमिका रहेगी, तो कैसे संगठन को आगे ले जाने की बात है? संगठन में हम अपने ज़्यादा ज़्यादा अपने सदस्य बनाएंगे और डोर टू डोर जाके हर विधानसभा में हम हर बंदे को बाई फेस मिलेंगे और अपने जितने भी ज़्यादा हमारे सदस्यों को, हम अपने आईटी सेल को हमें अपना मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोल जो है आईटी सेल का है। सोशल मीडिया पे हम जो भी जितना भी फैलाव करेंगे अपनी पार्टी का या लोगों को हम जोड़ेंगे, हमें सदस्य बनाना है, हमें अपनी पार्टी को स्टैंड करना है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये हर सदस्य पार्टी का कोई ना कोई छोटी छोटी बाइट, छोटे छोटे इंटरव्यू, छोटे छोटे पोस्ट, उसको अगर शेयर करता रहे तो कहीं ना कहीं बात पहुंचती है। बिल्कुल सर, जितना हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे तो उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कौशिक जी की बात करें तो कौशिक जी के पीछे कितना बड़ा संगठन खड़ा होगा? सर, दिल्ली में 70 विधानसभा है, तो हम ये चाहेंगे कि मैं तो अपनी ओर से चाहूंगा कि हमारी सरकार स्टैंड करे वहां पर दिल्ली में, ठीक है जी, लेकिन हम चाहेंगे 45 सीट हमारी हम जीत के आए दिल्ली में। कहीं ना कहीं एक चिंगारी ही आग लगाती है, तो आप कहीं ना कहीं दिल्ली में चिंगारी का काम राष्ट्रीय सरल पार्टी के लिए करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चिंगारी का ही नहीं सर, हम आग लगा देंगे, आग लगा पूरी दिल्ली में। हम हमारी सरल पार्टी का ही नाम होगा। ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कौशिक जी को, और ऐसे ही आप बढ़ते रहें। और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मजबूत पिलर्स जो हैं वो तन मन धन से, ऐसे पिलरों की जरूरत होती है, और वो एक दिन संगठन को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाते हैं कि जो संगठन केवल मुट्ठी भर था वो आज एग्जाम्पल है कि देश में और भी संगठन जो ताकत बनकर उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूत पिलर जो कौशिक जी जैसे हैं उनके हाथों में कमान देनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कौशिक जी को। जय हिंद, जय भारत। और कुछ नए लोग भी पार्टी के अंदर आए हैं, जिनमें इमरान जी हैं, इमरान खान जी। इमरान जी, आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सरल पार्टी ही क्यों, और भी पार्टी हैं? इसको देखा हमने तो एक जो शुरुआत चल रही है अभी पार्टी की, जिस हिसाब से ईमानदारी सच्चाई से इनके अंदर जज्बा है कि हम कुछ करना चाहते हैं देश के हित में, तो बहुत अच्छा लगा, उससे हम प्रभावित हुए हैं। तो इस कारण हम भी देख के मगर चलो एक बार पहुंच कैसे बनी राष्ट्रीय सरल पार्टी तक? कैसे? ये कल ही हमने फेसबुक पे देखा। अच्छा। और फेसबुक पे देख के इनके बारे में पढ़ा और इनके कुछ यूट्यूब पे कुछ प्रोग्राम भी डले हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जैसे आज की राजनीति आप देखो, फेक नहीं लगा। हाँ, एक
जो राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, ये एक जाति और धर्म से हटके काम कर रहे हैं, तो जी जी। ये ही राजनीति होनी चाहिए या धर्म और जाति की राजनीति होनी ना ना ना, ऐसा ही होना चाहिए। सब देखो, हमारे देश के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे का कोई किसी को कोई वो नहीं है, बिल्कुल सम्मान। बहुत प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का मतलब कोई द्रोह से नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत वो करते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए राजनीति में कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे को उम्मीद लग रही है, आशा है पूरी कि ये जो पार्टी शुरुआत हुई है ये बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। पासवान जी, क्या लग रहा है, पार्टी आज ज्वाइन किया आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर हमें पार्टी ज्वाइनिंग करने से, और मैं सबसे पहले ही पार्टी ज्वाइनिंग किया था इसमें। बड़ी दूर से आए आप, बिहार से? जी, मैं बिहार से हूँ और हमारे पिताजी भी पॉलिटिक्स ही थे। अच्छा। और मैं भी पॉलिटिक्स ही ज्वाइनिंग किया हूँ। इमरान जी, जी जी। एक कहीं ना कहीं युवा राजनीति जो है, युवा राजनीति रह गई है। कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी वोट तब करते हैं जब युवा कहता है, तो आप जैसे युवाओं का कहीं ना कहीं भागीदारी बहुत जरूरी है। और एक संस्था, एक पार्टी के पिलर आप बने हैं, उसको तन मन धन से ऊपर ले जाएं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपना करियर, बोलते हैं ना जैसे लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये भी एक करियर है आज के समय में। आप यहाँ से अपना रोजगार भी निकाल सकते हैं, दूसरों को रोजगार, सबसे बड़ी बात, आप यदि कलम की ताकत लेते हैं तो दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, पहले तो सबसे पहले तो सोच के चलें कि हमने रोजगार नहीं, हमने अपने देश के हित में काम करना है, अपने तन मन धन लगाना है और देश के हित में काम करना है। और अच्छा काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे। तो आप दिल्ली से हैं? वैसे हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी। रहन सहन अब फिलहाल अभी दिल्ली में फिलहाल। दिल्ली में? हाँ जी। तो जो आगामी चुनाव दिल्ली का आ रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या जो केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं वो देश हित में है, जनता के हित में है, या जो भाजपा और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं वो हित में है? राजनीति जैसी होनी चाहिए ऐसी हो रही है, नहीं हो रही है? देखो, ऐसा है, केजरीवाल जी का तो हमने अभी बयान सुना भी है, लेकिन वो तो खुद अपने ऊपर ही जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं ही बस मैन मुखिया मैं ही हूँ। ठीक है ना, जो भी और लोगों ने सहयोग दिया है उसमें उसका कोई वो नहीं है, नहीं दिया गया। मतलब मैं ही वो हूँ, मैं तो दूसरे जो मुख्यमंत्री को रखा था भी, वो भी उस कुछ टाइम के लिए वो था टेम्परेरी बोला। तो देखो, जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है तो वो नहीं बचता। ठीक है, पहले विश्वास करके जनता ने इनको वोट दिया और अच्छे से वो किया, तो और कहीं बिजली माफ कर, कहीं वो कर, अंदरूनी किसी को नहीं मालूम है, कोई मीडिया में नहीं दिखाता, लेकिन जिसके साथ जो भीतरी है तो वो लोग जानते हैं। ठीक है, इक्के दुक्के के वो करके और फिर उनको भाई 200 यूनिट से ऊपर वो करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा बहुत वो हुआ, लेकिन हर कोई गा नहीं सकता, मीडिया को कौन दिखा सकता है? गरीब आदमी पहुंच सकता है मीडिया तक? तो वही कहानी है, ये बेकार का चौचला है। अब फिर अगर 2500 हम देंगे, वो देंगे, जनता इतनी पागल नहीं रही कि वो करेगी। ठीक है, तो आगे आने वाला जो है अपना पार्टी अच्छी चली है, कुदरत ने चाहा कामयाब हो। हमारी भी आपको, इमरान जी और पासवान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी राष्ट्रीय सड़क पार्टी के मजबूत पिलर बन के उभरे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो भी कार्यकर्ता आगे दिल्ली चुनाव में अपना योगदान देंगे, दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं में से एक तनवीर पठान जी मेरे साथ हैं और बात करेंगे। पठान जी, राष्ट्रीय सड़क पार्टी से कैसे जुड़ा हुआ? मैं सोशल मीडिया की तरफ से माध्यम से जुड़ा पार्टी से, और पार्टी से जुड़ने के लिए मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगी कि जो एक हमारे जैसे युवा को एक नया युवा राष्ट्राध्यक्ष मिला, तो एक बहुत बड़ी सम्मान की बात हमारे लिए भी कि हमें एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मिला जो हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के और साथ बैठ के एक परिवार की तरह सोच के अभी से चल रहा है। तो आने वाले टाइम में वो एक वाकई में राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, और जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका कहीं ना कहीं लोगों को व्यवहार अच्छा है, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ उनका जो बोलचाल है उनको कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा रखेगा, और कार्यकर्ता भी उनके साथ अच्छे से कंधे से कंधा मिला के रखेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में अब चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें आपकी भागीदारी क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो कितने लोग आगे आप जोड़ पाएंगे? दिल्ली जैसे पार्टी ने मुझे, अब मैंने
का टिकट के लिए तो पार्टी का टिकट देती है, मैं चुनाव उसमें लड़ता अपनी विधानसभा से, छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ। तो मैं अपने साथ अभी तो मैंने शुरुआत करी है, देखो एक बार में ही हर कुछ नहीं होता, धीरे धीरे समय लगता है। एक पंक्ति में जब आप खड़े हो गए, वो एक अकेला खड़े खड़े वो पंक्ति बन जाती है। तो अभी आज हम अकेले, फिर जब चुनाव के समय अब आ गया है, बिल्कुल दिल्ली में बचे चुनाव का, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि संगठन को आगे लाके हमें देगा, तो हम उसको लोगों के बीच लाके जनसंपर्क के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया किसी न किसी माध्यम से लोगों से मिलती रहेंगे। और अपने आज के समय में चुनाव जो है बिना खर्चे का नहीं होता, आपको पता है। चर्चा पर्चा खर्चा वो चाहिए। तो क्या तनवीर जी पूरा तन मन धन से तैयार हैं एकदम पार्टी के साथ? देखो पार्टी का टिकट ना भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्चा खर्चा पर्चा जैसे आपने कहा है उस पर ही चलेंगे हम, तन मन धन तीनों चलेंगे। चाहे पार्टी टिकट देना दे, वो एक अलग विचार है कि राष्ट्रीय दर्जे की जैसे है कि वो स्वीकार करेंगे हम उसके साथ हैं, जो विचार है हम उसको लेके चलेंगे। देखो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं, चाहे हमें कुछ भी हो, खर्चा पर्चा वो अलग चीज़ है, पर हम पार्टी के साथ हैं और लगे रहेंगे। कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे हो जो छोटी छोटी पार्टियां निकल के आ रही हैं, और आपके सामने यूपी में भी एक जीता जागता कई उदाहरण हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं तरक्की कर गई, जो अब से 2 साल पहले कुछ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग होते हैं वो पार्टी के साथ जो लगे रहते हैं वो ही आगे चल के फिर पार्टी उनको उभारती है। तो ऐसा तो नहीं है जैसे आप पार्टी से जुड़े लोग आते हैं शुरू में कि उत्साह होता है, फिर क्या है 2-4 दिन आकर फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा तनवीर जी की बात करें तो ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अगर आए हैं तो भाई लगे रहेंगे, बिल्कुल लगे रहेंगे। और ये अगर यही सोच होती है कि आज यहाँ है कल वहाँ है, संघर्ष बहुत जरूरी है। देखो जिंदगी है, एक जिंदगी का नाम ही संघर्ष, जिंदगी तो मतलब संघर्ष है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, वो तो रहेगा संघर्ष। और हर चीज़ उस चीज़ को अगर छोड़ के इंसान अगर संघर्ष से पीछा छुड़ाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगा। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल गया है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय दर्जे का बहुत ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तनवीर जी, धन्यवाद।